हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने सम नंबर 6 ओवर कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। आज हम सम नंबर 7 से शुरुआत करने वाले हैं। सो आई एम रीडिंग अ क्वेश्चन, यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। ये एकदम नया सम है, ये नई मेथड का सम है, सो ध्यान देना। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, if probabilities for the value of standard normal variable z are as under, then estimate the value of z score। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एरियाज दिया गया है, एरिया पर से हमने क्या फाइंड करना है, z स्कोर फाइंड करना है। आगे के सारे सम्स में क्या करते थे, हम लोग z स्कोर फाइंड करते थे, राइट। हम लोग जो डिजिट दी जाती थी उसको z में कन्वर्ट करके फिर उसका z स्कोर फाइंड करते थे, उस वजह से एरिया फाइंड किया जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, एरिया दिया है, एरिया पर से आपको क्या फाइंड करना है, z स्कोर फाइंड करना है। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू z1 इज 0.9928, और दूसरा एरिया है एरिया टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू z1 इज 0.0250। सो स्टूडेंट, ये हमने दो एरिया दिया गया है, एरिया पर से हमें क्या फाइंड करना है, z स्कोर। सो लेट अस स्टार्ट अवर सम। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला एरिया जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग लिखते हैं एरिया टू द लेफ्ट, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू z1 is 0.9928. This is the first possibility. Again, area to the left of z is equal to z1 is 0.9928. So students, सबसे पहले हमें एरिया देखना है, और क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड। तो हमें मालूम है कि ये हमारी सिमेट्री होती है, राइट, वी नो अबाउट दिस। ये हमारी सिमेट्री है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस। अब मैंने क्या बताया था, इधर भी 0.5000 का एरिया है और इस साइड पे भी है हमारा 0.5000 का एरिया, राइट। अब हमें ये देखना है कि ये डिजिट्स जो है वो 0.5 करते से बिगर है या स्मॉलर, 0.5000 से बिगर है या स्मॉलर। तो यस, ये कैसी है, 0.5 से बिगेस्ट नंबर है, बिगर है। सो स्टूडेंट्स, जब भी 0.5 से बिगेस्ट नंबर होगा तो वो मर्जर सिमेट्री होगा, यानी दो सिमेट्री को ज्वाइंट करता होगा, अंडरस्टैंड। और हमें पता है कि अगर दो सिमेट्री को ज्वाइन करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं, राइट। तो ये 0.5 से बिगेस्ट है तो क्या हो जाएगा, मर्जर सिमेट्री होगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट, ध्यान से देखना। तो ये हो गया हमारा बेल शेप, यहां पे हो जाएगा z इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एरिया टू द लेफ्ट, एरिया टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से हमें कवर करते जाना है। सो स्टूडेंट, एरिया टू द लेफ्ट साइड का पूरा कवर होगा, बिकॉज 0.9928 है, 0.5 से बिगेस्ट है, तो यहां तक का आएगा एरिया। सो हम इसे कवर कर देते हैं, लेफ्ट साइड का एरिया पूरा, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया टू द लेफ्ट, सो दैट्स व्हाई वी कवर दिस एरिया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, हमने क्या किया, 0.9928 विच इज बिगर देन 0.5000। सो ये मर्जर सिमेट्री होगी, तो आप लोग देख सकते हो मर्जर सिमेट्री हो गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जैसा हम आगे करते थे, दो पार्ट्स पढ़ने हैं, यहाँ पे दो पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। इन्फिनिटी टू 0, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और 0 से यहां पर आएगा z1, जो कि हमें फाइंड करना है, राइट। z1 क्या करना है, हमें फाइंड करना है। और ये जो कवर किया हुआ है वो क्या है, हमारा एरिया, जिसका है 0.9928। अंडरस्टैंड, ये जो एरिया कवर किया हुआ है वो 0.9928 है, जहां से हमें z1 फाइंड करना है। आगे के सम में हम क्या करते थे, तो ये हमें देते थे तो हम लोग ये फाइंड करते थे, बट यहाँ पे
हमें क्या करना है, एरिया दिया गया है, एरिया पर से हमें क्या फाइंड करना है, Z1। सो स्टूडेंट ये हमारा मर्जर सिमेट्री हो गया। मैंने बोला था कि जब भी मर्जर होता है तब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो हम लोग स्टेप लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप आएगा P Z लेस देन और इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू है हमारे पास 0.9928। अब हमें क्या फाइंड करना है, दिस एरिया Z1 फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग स्टेप रखेंगे। सबसे पहले होगा स्टेप इंफिनिटी टू Z1 जो कि हमें पता है 0.9928। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले ये एरिया इज इक्वल टू करते हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन और इक्वल टू Z1। ये पूरा एरिया कैसे मिलेगा, सो स्टूडेंट लुक एट हियर, ये पूरा एरिया मिलेगा माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन और इक्वल टू Z, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट, प्लस दूसरा पार्ट कौन सा होगा, 0 लेस देन और इक्वल टू Z लेस देन और इक्वल टू Z1, राइट। इन दोनों को प्लस करने से हमें कौन सा एरिया मिलेगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन और इक्वल टू Z1। ये एरिया कैसे मिलेगा, तो ये दोनों पार्ट्स को प्लस करने से हमें ये एरिया मिलेगा। सो स्टूडेंट्स माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन और इक्वल टू Z1 का एरिया हमें मालूम है जो कि 0.9928 है। यहाँ पे लिख देते हैं 0.9928, राइट। इंफिनिटी टू Z यानी 0, राइट। इंफिनिटी टू Z इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन और इक्वल टू 0, बिकॉज ये फर्स्ट है, इंफिनिटी से 0 तक का फर्स्ट एरिया। सो इंफिनिटी टू 0 तक का एरिया हमें मालूम है 0.5000, जो कि आगे मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, 0.5000 होता है ये एरिया। अब प्लस क्या हमें फाइंड करना है, 0 लेस देन और इक्वल टू Z लेस देन और इक्वल टू Z1, जो कि हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट 0.9928 0.5000 इज इक्वल टू के उस साइड पे जो प्लस में है, इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। और फिर इस साइड पे रह जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू Z लेस देन और इक्वल टू Z1। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। हमें ये फाइंड करना है, दैट्स वाई हमने क्या किया, 5000 को इधर से माइनस कर दिया। अब हम 0.9928 में से 0.5000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.4928 इज इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू Z लेस देन और इक्वल टू Z1। अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एरिया है। अब एरिया को हम लोग क्या करेंगे, टेबल में देखेंगे, और फिर हमने आगे एक सम किया था सेक्शन सी में कि ऐसा एरिया दिया गया था और उस पर से हमें Z स्कोर फाइंड करना था। तब हमने एक टेबल बनाया था, आपको याद होगा, नियरेस्ट। अगर ये डिजिट हमें कंप्लीटली मिल जाती है तो हमें यही डिजिट का डायरेक्ट Z1 मिल जाएगा। बट अगर हमें ये डिजिट अगर नहीं मिलती तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिजिट के नियरेस्ट नंबर फाइंड करेंगे और फिर वो टेबल बनाएंगे और फिर उस हिसाब से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, Z1। अंडरस्टैंड। सो हम टेबल को देखेंगे। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, 4928 उसके नजदीक की हमें डिजिट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये हमारा एरिया है, एरिया पर से हमें ये Z स्कोर फाइंड करना है। सो स्टूडेंट 4928 तो उसको हम फाइंड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि 4927 और 4929 ये दो डिजिट्स अवेलेबल है, 4927 और 4929, बट 4928 नहीं है, ये उसके आसपास की डिजिट है। तो हम लोग इसी को लेके सॉल्व करेंगे। इसके सामने Z स्कोर कितना है, 2.4। देखना ध्यान से, 4927 के सामने है 2.4 और इसी की लाइन में अपर साइड, इसी की लाइन में अपर साइड क्या है तो हम लोग देख लेते हैं, 0.04। सो स्टूडेंट 2.4 में 0.04 ऐड करेंगे तो
2.44 हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट डिजिट पे है 0.5, तो उसमें भी 2.4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.45। अंडरस्टैंड? सो हमारे नियरेस्ट वैल्यू क्या हो गई जेड स्कोर की? 2.44 एंड 2.45। सो स्टूडेंट अब हम लोग टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम टेबल एरिया, नियरेस्ट एरिया और जेड स्कोर, राइट? फ्रॉम टेबल तो नियरेस्ट वैल्यू, सो नियरेस्ट वैल्यू बिफोर 0.4928 जो कि हमें टेबल में मिला हुआ है 0.4927, और जिसका जेड स्कोर हमने देखा था तो वो क्या था? 2.44। अब नेक्स्ट लिखते हैं नियरेस्ट वैल्यू आफ्टर 0.4928, जिसका आंसर आएगा 0.4929, और जिसका जेड स्कोर हमने देखा था 2.45। अब नेक्स्ट क्या करना है? हमें एवरेज निकालनी है। सो नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे एवरेज। सो स्टूडेंट इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो इसका एवरेज आएगा 0.4928 हो जाएगा, और इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 2.445। सो स्टूडेंट एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 2.44 प्लस 2.45 डिवाइड बाय 2, सो इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2.445। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे Z1 क्या हो गया? Z1 इज इक्वल टू आंसर आ गया 2.445। अंडरस्टैंड? सो Z1 इज इक्वल टू 2.445। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है सेकंड पॉसिबिलिटी, एरिया टू द राइट ऑफ Z इज इक्वल टू 0.0250। सो स्टूडेंट ये दिस इज द सेकंड वन पॉसिबिलिटी, एरिया टू द राइट ऑफ Z 0.0250। तो सबसे पहले मैंने बोला गया है कि इसको 0.5000 से कंपेयर करना है सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स हमारी सिमेट्री ऐसी होती है, आपको पता है ये 0.5000 है, ये भी 0.5000। सो स्टूडेंट्स 0.5000 से स्मॉलेस्ट डिजिट है, राइट? तो अगर ये स्मॉलेस्ट डिजिट है तो ये वन साइडेड सिमेट्री होगा, यानी वन साइडेड सिमेट्री होगा। अंडरस्टैंड? अगर 0.5000 से बिगेस्ट डिजिट होती तो ये मर्जर सिमेट्री होता, बट यहाँ पे 0.0250 है, तो ये कौन सी साइड का है? ओनली वन साइडेड सिमेट्री है। अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, अब हम सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि वन साइडेड सिमेट्री है, पहले डिसाइड कर लेना है कौन से साइड की सिमेट्री है। 0, इंफिनिटी माइनस, इंफिनिटी प्लस। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, 0.0250 है, और क्या लिया गया है? एरिया टू द राइट, ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है, तो एरिया टू द राइट, तो राइट साइड पे 0.0250, यानी यहां से इतना एरिया होगा। तो ये जो एरिया मैंने कवर किया है वो कौन सा हो गया? 0.0250। सो स्टूडेंट अब हमें मालूम है कि अगर वन साइडेड सिमेट्री होती है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये हमें पता है कि हम लोग माइनस करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख देते हैं, P Z ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.0250। Now look at here student. P Z greater than or equal to Z1 is equal to 0.0250। अब हम क्या फाइंड करना है? तो लिखते हैं P ऑफ 0 से लेके Z1 का एरिया फाइंड करना है, ये हमें मालूम है 0 से लेके Z1। सो P ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू Z
लेस देन और इक्वल टू Z1 जो कि हमें फाइंड करना है। वो कैसे मिलेगा? तो बिगेस्ट एरिया 0 से इंफिनिटी तक का एरिया है जिसका हमें वैल्यू मालूम है 0.5000, 0 से इंफिनिटी तक का एरिया, और यहां से यहां का एरिया हमें मालूम है 0.0250। यहाँ पे लिख देते हैं 0.0250। अब हम ये माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.4750। अंडरस्टैंड? क्या किया हमने? 0.5 में से 0.0250 माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 0.4750। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब हमें क्या करना है? 0.4750 को टेबल में देखना है और टेबल में देख के उसका Z स्कोर फाइंड करना है। सो लेट अस। सो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? एरिया में देखेंगे तो एरिया में कौन सा वैल्यू देखना है? 0.4750। सो स्टूडेंट, यहाँ पे कंप्लीटली हमें 4750 मिल जा रहा है। आप लोग भी देख सकते हो अपनी बुक में। 0.4750 के सामने Z में कितने हैं? 1.9, और अपर साइड में कितना? हमने आगे देखा 4750 के सामने 1.9 है, उसके अपर का कितना है? तो हम लोग देख सकते हैं 0.6। सो 1.9 में हम लोग 0.6 को ऐड कर देंगे 0.06 को, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1.96। सो हमें Z स्कोर मिल रहा है 1.96। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द टेबल हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं फ्रॉम द टेबल फॉर 0.4750 आंसर आ रहा है Z1 इज इक्वल टू 1.96। अंडरस्टैंड? सो दिस इज अवर आंसर. Our sum is over here. I hope you understand it very well. Thank you, students.